दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 ऑफ सीआरपीसी जो कि है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। इसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू करेंगे। ये सभी आपको जुडिशियल एग्जामिनेशन या लॉ के अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे यूजीसी नेट है, जुडिशरी है, तो सभी जहाँ पर भी लॉ के एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको मदद करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 उनके वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुका हूं एमसीक्यू के, तो यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चैप्टर 10 के एमसीक्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ द अथॉरिटी टू कमांड डिस्पर्सल ऑफ एनी अनलॉफुल असेंबली। किसके पास अथॉरिटी है एक अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की। हमारे ऑप्शन हैं कि क्या वो मजिस्ट्रेट के पास है, क्या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास है, और इन एब्सेंस ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, क्या इसके पास है। तो इसका आंसर है हमारा सभी के पास, यानी कि डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी के पास अथॉरिटी है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, चाहे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो, और इन एब्सेंस ऑफ ऑफिसर इन चार्ज इन पुलिस स्टेशन एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, इन सभी के पास ये पावर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स कंस्टिट्यूट अनलॉफुल असेंबली। कितने पर्सन्स होने चाहिए एक अनलॉफुल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। ऑप्शन ए देख लेते हैं। एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स लाइकली टू कॉज ए डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस इज़ एन अनलॉफुल असेंबली। कोई भी 5 या 5 से ज़्यादा लोग हों जो कि एक पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो अनलॉफुल असेंबली है। ऑप्शन बी है एनी असेंबली ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, पब्लिक पीस को ब्रीच करते हैं 2 या उससे ज़्यादा बंदे, तो अनलॉफुल असेंबली है। ऑप्शन सी है एनी असेंबली ऑफ 3 और मोर पर्सन्स, और डी है एनी असेंबली ऑफ 4 और मोर पर्सन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स लाइकली टू कॉज disturbance of public peace is an unlawful assembly। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। What is the duty of the members of unlawful assembly when an order to disperse is made। जब भी एक अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का ऑर्डर होता है तो ऐसे में उन अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स की क्या ड्यूटी है। ए, देन इट इज़ ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अनलॉफुल असेंबली टू डिस्पर्स, की वो सभी जो है बिखर जाएं, ये उनकी ड्यूटी है। देयर इज़ नो नीड टू ओबे द कमांड बाय द मेंबर्स ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। तो इसका करेक्ट आंसर हम सभी को ये पता लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर है ए, इट इज़ ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली टू डिस्पर्स। क्वेश्चन नंबर 4, can force be used by the police officer or executive magistrate if members of unlawful assembly do not disperse after they are commanded to do so। यानी कि जब भी कमांड किया गया है अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स होने का, लेकिन फिर भी वो डिस्पर्स नहीं होते हैं, तो क्या ऐसे में पुलिस ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर है यस, ए आंसर है कि वो कर सकते हैं फोर्स को यूज़। क्वेश्चन नंबर 5, can they take assistance of any male person for the purpose of dispersing such assembly and arresting and confining the person who form part of it। तो जो भी उस अनलॉफुल असेंबली में हैं उनको अरेस्ट करने के लिए या कन्फाइन करने के लिए या फिर डिस्पर्स करने के लिए किसी भी मेल पर्सन की असिस्टेंस ली जा सकती है। तो इसका भी आंसर है ए, यस, ली जा सकती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, when can the executive magistrate of the highest rank present near the unlawful assembly order the armed forces to disperse such assembly। कब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर्म्ड फोर्सेस को डिस्पर्स करने के लिए बोल सकता है। तो इसकी ऑप्शन है इफ़ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी डिस्पर्स्ड अदरवाइज, कि वो अनलॉफुल असेंबली और किसी तरह भी डिस्पर्स नहीं की जा सकती है। B, if he thinks it is necessary for public security that it should be dispersed, कि पब्लिक सिक्योरिटी की वजह से वो नेसेसरी है उसको डिस्पर्स करना। C, A and B। D, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैज़ नो अथॉरिटी टू डायरेक्ट द आर्म्ड फोर्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि हमारा C में ए और बी आते हैं कि इस सच असेंबली कैन नॉट बी डिस्पर्स्ड अदरवाइज, कि उसको किसी और तरीके से डिस्पर्स नहीं किया जा सकता।
या फिर पब्लिक सिक्योरिटी की वजह से वो ज़रूरी है कि आर्म्ड फोर्सेस की मदद ली जाए, तो ऐसी कंडीशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर्म्ड फोर्सेस की मदद ले सकते हैं अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने में। क्वेश्चन नंबर 7, बट ऑर्डर कैन बी मेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू द ऑफिसर इन कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जो कि आर्म्ड फोर्सेस की मदद ले रहे हैं, वो ऑफिसर इन कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को क्या ऑर्डर करेंगे। ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए, he can order him to disperse the assembly with the help of armed forces under his command. B, to arrest and confine such person forming the unlawful assembly। क्या वो डिस्पर्स करने के लिए उनको कमांड कर सकते हैं या अरेस्ट करने के लिए भी कमांड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा सी, यानी कि दोनों ही कमांड वो कर सकते हैं। ऑर्डर हिम टू डिस्पर्स द असेंबली विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और टू अरेस्ट एंड कन्फाइन सच पर्सन्स फॉर्मिंग द अनलॉफुल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट इज ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर व्हेन सच ऑर्डर इज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ऐसे में आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर की क्या ड्यूटी होगी जब ऐसा कोई ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, ही शुड ओबे द ऑर्डर। बी, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ओबे द ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, द ऑफिसर शुड ओबे द ऑर्डर्स। ऑर्डर्स उनको ओबे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच फोर्स कैन बी यूज्ड। कितनी फोर्स यूज की जा सकती है बाय द आर्म्ड ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फॉर डिस्पर्सिंग द अनलॉफुल असेंबली एंड फॉर अरेस्टिंग इट्स मेंबर। उनको डिस्पर्स करने के लिए और अरेस्ट करने के लिए कितनी फोर्स यूज की जा सकती है बाय द आर्म्ड फोर्सेस। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, ही मस्ट यूज लिटिल फोर्स एज इफ नेसेसरी वाइल एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स, कि बहुत कम फोर्स लगानी चाहिए। बी, ही मस्ट डू लिटिल इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी वाइल एग्जीक्यूटिंग, उनको थोड़ी बहुत इंजरी भी हो सकती है या प्रॉपर्टी को भी हो सकती है डिस्ट्रक्शन। सी, ए एंड बी। डी, ही कैन नॉट यूज़ एनी फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ए एंड बी, यानी कि ही कैन यूज़, ही मस्ट यूज़ लिटिल फोर्स, ही मस्ट डू लिटिल इंजरी। तो ऐसे में मस्ट तो नहीं लगना चाहिए, मे लगना चाहिए। ही मे यूज़ लिटिल फोर्स एंड ही मे he may do little injury to the person or the property while executing the order. Question number 10 देख लेते हैं। When can any commissioned or gazetted officer of armed forces disperse any unlawful assembly without any order for the executive magistrate? क्या बिना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के भी कोई कमीशन ऑफिसर या गेस्टेड ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस वो अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। Firstly, such action can be taken only when public security is manifestly danger by such assembly। क्या पब्लिक डेंजर है या पब्लिक सिक्योरिटी का मैटर है तो कर सकते हैं। बी, सच एक्शन कैन नॉट बी टेकन वेयर एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन बी कम्युनिकेटेड विद। ये एक्शन नहीं लिया जा सकता जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट किया जा सकता है। सी, ए एंड बी। डी, ही कैन नॉट डिस्पर्स अनलॉफुल असेंबली, की वो नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ए एंड बी, यानी कि दोनों हमारे ए और बी ठीक हैं कि जहाँ पे पब्लिक सिक्योरिटी की डेंजर है वहाँ पे अनलॉफुल असेंबली को कमीशन या गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस डिस्पर्स कर सकता है विदाउट एनी ऑर्डर्स फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और सच एक्शन कैन नॉट बी टेकन वेयर एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन बी कम्युनिकेटेड विद। लेकिन जहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट किया जा सकता है तो वहाँ पर वो एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो इसके दोनों ही आंसर हैं ए एंड बी। Question number 11, who is having authority to disperse any unlawful assembly to the help of armed forces under his command and arrest and confine its member without any order from the executive magistrate। देखिए ये अब उन्होंने उसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से भेज दिया है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ऑप्शन ए है एनी कमीशन ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, एनी गेस्टेड ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। सी, ए एंड बी। डी, नो ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैव पावर टू डिस्पर्स अनलॉफुल असेंबली। तो इसका हमने आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके क्वेश्चन में ही है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि ए एंड बी, यानी कि कोई भी एनी कमीशन ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस या एनी गेस्टेड ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इनके पास अथॉरिटी है अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, शुड एनी कमीशनड और गेस्टेड ऑफिसर ट्राई टू कम्युनिकेट टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व्हेन इट बिकम्स पॉसिबल फॉर हिम। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 के ही क्वेश्चन में हमारा आया था। तो इसका भी आंसर है ए, यस, उसको कम्युनिकेट करना चाहिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इफ़ पॉसिबल।
क्वेश्चन नंबर 13, शुड एनी कमीशनड ऑफिसर और गेस्टेड ऑफिसर ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मजिस्ट्रेट आफ्टर कम्युनिकेटिंग हैज़ टू वेदर ही शुड नॉट कंटिन्यू सच एक्शन। तो इसका भी आंसर है येस, उसको पूछना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी, उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना ये पूछना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, prosecution can be instituted against the officers of the armed forces in any criminal trial when sanction is given by the central government where such officers is an officer or member of the armed forces। क्या उनके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन करना है तो सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिएगी। तो इसका भी आंसर है यस, ए इसका आंसर है, उनके लिए सैंक्शन चाहिएगी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोसिक्यूशन कैन बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इन एनी क्रिमिनल कोर्ट व्हेन द सैंक्शन इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यदि स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन दे देती है तो उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो इसका भी आंसर है यस, इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर की बात की गई है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, police officer or the armed forces or the member of armed forces done in good faith under section 129, 130 or 131 cannot be considered as criminal offences। तो क्या ये सभी चीज़ें अगर वो गुड फेथ में करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं तो वो इन सेक्शंस में वो क्रिमिनल ऑफेंस काउंट नहीं होगा। तो इसका भी आंसर है यस कि वो इन चीज़ों में अगर वो गुड फेथ में किया जाता है तो इन सेक्शन में वो क्रिमिनल ऑफेंस काउंट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर 10, इसके एमसीक्यू हमने डिस्कस करिए। अभी हमने सिर्फ पार्ट 1 के करे हैं, पार्ट ए के करे हैं जो कि है अनलॉफुल असेंबलीज के। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो पार्ट बी है उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इनकेस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अगली बारी हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।